नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में भगवान भजन कथाएं और उपाय में। आज हम सभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी के बारे में। आइए जानते हैं पूजा की मुहूर्त विधि व तारों व चांद के दिखने का समय और व्रत कथाएं। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सलामती के लिए माताएं रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को लंबी आयु खुशहाली प्राप्त होती है। जाने कब है अहोई अष्टमी का व्रत। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को माताएं अपने संतान की भलाई के लिए सुबह से शाम तक उपवास करती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत पारण किया जाता है। कुछ महिलाएं इस व्रत को चांद के दर्शन के बाद भी खोलती हैं, लेकिन इस नियम का पालन करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय देर से होता है। दिवाली के ठीक 8 दिन पहले आती है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ के 4 दिन और दिवाली के ठीक 8 दिन पहले पड़ता है। अहोई अष्टमी को कुछ जगहों पर अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह व्रत अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि माह का 8वां दिन होता है। करवा चौथ के समान ही ये व्रत कठिन होता है। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी का व्रत भी कठिन। बहुत सी महिलाएं व्रत पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए रखती हैं और तारों को देखने के बाद ही व्रत पारण करती हैं। अहोई अष्टमी 2023 कब है, आइए जानते हैं। अहोई अष्टमी नवंबर 5 को सुबह 12 बजे से 59 में जो प्रारंभ होगा तो 6 नवंबर को सुबह 3:18 तक समाप्त होगी। 3:18 पर समाप्त होगी। उदय तिथि में व्रत 5 नवंबर 2023 रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त 2023। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त शाम 5:32 से शाम 6:51 तक रहेगी। पूजा की अवधि 1 घंटे 18 मिनट की है। अहोई अष्टमी पूजा विधि। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर। अहोई अष्टमी पूजा विधि। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है और फिर रोली चावल दूध से पूजा की जाती है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी कथा का श्रवण करने लगती हैं। अहोई माता को पूरी और किसी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारों को अर्घ्य देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में सास या घर की बुजुर्ग महिलाओं को भी उपहार के तौर पर कपड़े दिए जाते हैं। अहोई अष्टमी के दिन तारों को दिखने का समय है 5:55। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय है 12:01 प्रातः से नवंबर 6 तक। अहोई अष्टमी व्रत कथा। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक बहुत ही दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक महीने में दिवाली उत्सव के कुछ दिन पहले महिला ने अपने घर की मरम्मत करने और उसे सजाने का फैसला किया। अपने घर का नवीनीकरण करने के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय जिस कुदाल से वह मिट्टी खोद रही थी, उससे गलती से एक शेर के बच्चे की मौत हो गई। मासूम सबक के साथ जो हुआ उसके लिए वह बहुत दुखी, दोषी और खुद को जिम्मेदार महसूस करने लगी थी। इस घटना के 1 साल के अंदर ही महिला के 7 बेटे गायब हो गए और गांव वालों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि उसके बेटों को जंगल के किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी और उसने सारे दुर्भाग्य को अपने द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु को जोड़ लिया था। एक दिन उसने गांव की एक वृद्ध महिला को अपनी व्यथा सुनाई। उसने इस घटना पर चर्चा की, कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि आप अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में उसे शावक का चेहरा बनाकर देवी अहोई माता को, जो कि देवी पार्वती का अवतार है, का सुझाव दिया क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती है। महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने शावक का चेहरा बनाकर व्रत रखा और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसने उसके लिए ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई और उसे उसके पुत्रों की लंबी उम्र का वरदान दिया। जल्दी ही उसके 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन के बाद हर वर्ष कार्तिक कृष्णाष्टमी के दिन माता
भगवती की पूजा करने का विधान बनाया गया है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं और व्रत रखती हैं। अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।